वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी को, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। और डिस्कस करेंगे हम डोमेन्स को कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसमें कौन कौन से डोमेन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम क्लियर कर क्या बनेंगे? आप टीचर बनेंगे। बेसिकली अगर आप प्राइमरी या टीजीटी पीजीटी पर जाते हैं तो आप किसको डील करेंगे? आप बच्चों को डील करेंगे। तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे बड़े होते हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस होते हैं। चेंजेस होते हैं तो क्या सिर्फ फिजिकली ही चेंजेस होते हैं? वो दिखने में ही बड़े होते हैं? दिखने में बड़े होते हैं, सोच में बदलते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है उनका, चीज़ों को डील कैसे करते हैं वो तरीके बदल जाते हैं। तो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? बच्चे की एज जो बढ़ती है उसके साथ साथ उसमें जो चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो डोमेन है उनके क्या क्या एरियाज होते हैं। बेसिकली जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो कनेक्टेड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये बार बार आपसे टर्म्स पूछा जाएगा। ग्रोथ कहें तो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। एक टाइम पर ये रुक जाती है कि लाइक अगर आज आप जैसे छोटा बच्चा है, धीरे 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 वो बड़ा हो रहा है तो क्या है, उसकी क्या हाइट हमेशा बढ़ती रहेगी। ग्रोथ जो होती है बेसिकली आपकी फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा जो चलता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की। जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? जो भी बच्चे के बॉडी में चेंजेस होते हैं एज बढ़ने के साथ साथ, जो उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट कहलाते हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट में और क्या क्या हो सकता है? जैसे उनकी बॉडी पे कंट्रोल आना, उनकी हाइट बढ़ना, बच्चों में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली होती है और जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी हैवी हो जाती है। उसके साथ साथ जैसे लड़के लड़की देखने में अलग, थोड़ा लुक वाइज भी अलग होते हैं, हाइट में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो बॉडी से रिलेटेड होगा वो क्या कहलाएगा? फिजिकल डेवलपमेंट कहलाएगा। कि उनका एक छोटा बच्चा होता है जो बैठ भी नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे वो बैठने लगता है, चलने लगता है, काम करता है। तो क्या है, ये बॉडी से रिलेटेड है कि उसकी बॉडी पे कंट्रोल कैसे आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं जितने भी डोमेन्स है वन बाई वन इनको डिस्कस करूंगी, जो इन फ्यूचर जो वीडियोस आएंगे आपके। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं डोमेन्स को डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन से डोमेन्स आते हैं, क्या क्या एरियाज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो आपका सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग टू एंड तक हर जगह संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सुनते ही आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये जो बच्चों का मानसिक विकास जो होता है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो किस में आएंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगी कि बच्चे के संज्ञान का विकास कैसे होता है। कि क्या सिर्फ बॉडी में ही चेंजेस होते हैं? नहीं, बॉडी के साथ साथ बच्चे के जो सोचने का तरीका होता है, चीज़ों को डील करने का तरीका जो होता है, तो उसमें भी चेंजेस होते हैं, जो कि हम किस में पढ़ेंगे? प्याजे की थ्योरी होगी और वाइगोत्स्की की थ्योरी होगी कि कैसे कैसे वो सीखते हैं, क्या क्या करते हैं। फिर आपका आता है सोशल डेवलपमेंट। तो अगर बच्चे के बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे उसके सोचने का तरीका बदल रहा है, उसके साथ साथ क्या है कि सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है कि लोगों से कैसे बोलेगा, कैसे डील करेगा, इमोशनली भी उसमें चेंजेस आते हैं। तो वो सारे किस में आएंगे? आपके सोशल डेवलपमेंट में आएंगे। अगर मैं बोलूँ तो सोशल डेवलपमेंट का पार्ट क्या हो जाता है? आपका मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसमें भी आपके जैसे प्याजे ने भी मोरल की थ्योरी दी हुई है, या
और भी अदर्स थ्योरी हैं, इमोशनल्स जो थ्योरी हैं इमोशन से रिलेटेड कि बच्चा कैसे क्या करता है, तो वो सारी थ्योरीज हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास होगा तो क्या है, हमारे बोलने के तरीके में बदलाव आएगा कि हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो सारा हम किस में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। बेसिकली जो एरियाज होते हैं वो आपके 6 या 7 होते हैं, तो बट आप इनको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट क्या होता है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। और लैंग्वेज थ्योरीज भी आपकी काफी सारी हैं, हम उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सोशल डेवलपमेंट में आपका मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है। तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं और इसके अंडर में ही आपका लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और सोशल डेवलपमेंट है, मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट आते हैं। तो जैसे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगा या कॉग्निटिव में या सोशल डेवलपमेंट में क्या आएगा, तो वहां पर आप इजीली इसको कोरिलेट कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली ये बॉडी से रिलेटेड होता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ। एक टाइम पर फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है, ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ रही है तो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। तो एक टाइम पे ये रुक जाता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है। अब कुछ चेंजेस आपको एक्सटर्नल दिखते हैं, लाइक बच्चा बड़ा होते हुए दिख रहा है, बट अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो आपको नहीं दिखते हैं। तो क्या है, बोथ इसके अंडर में ही आएंगे। सेम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी मानसिकता, उसके संज्ञान का विकास जो होगा, उसके बोलने का तरीका, उसके सोचने का तरीका जो है वो किस में आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। सोशल डेवलपमेंट कि वो कितना लोगों से मिल पा रहा है, कैसे एडजस्ट हो पा रहा है, वो सारी चीजें। मोरल, इमोशनल डेवलपमेंट वो किस में आएगा, आपका सोशल डेवलपमेंट में आएगा। अब जो इन फ्यूचर पार्ट आएंगे 1 बाय 1 इनकी थ्योरीज, ये क्या होते हैं, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी आपका अगला वीडियो में आएगा वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ पर आएगा, ठीक है। बेसिकली जितने भी एज वाइज डिवाइड किया गया है डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उनको हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो कुछ सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मेरे वीडियोस होंगे मैं इन फ्यूचर कोशिश करूंगी जितने भी मैं वीडियोस बनाऊं उसके साथ 4 से 5 या 10 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड डिस्कस किए जाएं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अभी आपको इससे पहले जो वीडियो आया था एनसीएफ से रिलेटेड, तो उसमें हमने देखा था सबसे पहले सारे ऑप्शंस को हमें रीड करना है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ठीक है, जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होंगी जो किड्स के लिए, क्या वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है? यस, होती है, बट हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है। बच्चों का एक कोने में बैठना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी रॉन्ग है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ याद रखना, जहाँ नहीं आ जाता है तो यहाँ हमें नेगेटिव और पॉजिटिव देखने हैं, और जो नेगेटिव होगा वो आपका आंसर होगा। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? 3 पॉइंट इस सीखने से रिलेटेड होंगे, एक बिल्कुल अपोजिट होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बिल्कुल गलत। बच्चे क्लास में, बाहर, कहीं भी, क्योंकि जहां भी उसको सीखने का मौका मिल रहा है वो सीख सकता है। तो पहला ही गलत है, तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट। बट हम बाकी ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही। जब तक वो मेंटली एकदम कॉग्निटिवली रेडी नहीं है तब तक वो नहीं सीख सकते, बिल्कुल सही है ये। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, हाँ, डिफरेंट वेज होते हैं, नंबर ऑफ वेज हैं जिससे वो सीख सकते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल राइट, क्योंकि नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं,
इसीलिए वो सीख पाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बच्चे केवल क्लास में ही सीखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप देख रहे होंगे इसका फर्स्ट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। यहाँ पे बहुभाषी से मीन आप नोट बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये बहुभाषी का मीन होता है एक बच्चा या एक टीचर एक से अधिक लैंग्वेज जो जानता है। तो बहुभाषी आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, तो ये टर्म बार बार यूज किया जाता है। बेसिकली आपका सीडीपी के सेक्शन में तो आता ही आता है। और तो हम इसको डिस्कस करते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपने एनसीएफ पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टीचर को इसको किसकी तरह लेना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज बच्चे को आती हैं। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे ही देखेंगे, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ये तो प्रॉब्लम नहीं होती है कि अलग अलग भाषाएं जानते हैं तो वो अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। संसाधन बिल्कुल सही, बाधा परेशानी, तो इसमें 3 आपको दिख रहे होंगे नेगेटिव है। और आपका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आपका राइट आंसर जो आपका सेकंड ऑप्शन है रिसोर्स, तो आप संसाधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो वो क्यों होते हैं। तो हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। जन्मजात विशेषताओं के कारण, सेकंड है आपका जन्मजात विशेषताएं, हाँ ये होता है, बट आपको पता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके पीछे इन्वायरमेंट और आपकी हेरिडिटी दोनों ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को लिया गया है। सेकंड को हम देखते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, हाँ बिल्कुल सही, दोनों पॉइंट इसमें आ रहे हैं, तो पॉजिटिव है, बिल्कुल राइट। अगला आंसर हम देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, यहाँ भी सिर्फ हेरिडिटी की ही बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। वातावरण के प्रभाव के कारण, तो यहाँ भी सिंगल ही सिर्फ इन्वायरमेंट की बात की गई है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो जो आपकी हेरिडिटी होती है और आपका जो इन्वायरमेंट होता है, दोनों से ही आप में वो आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है आपका रोमांचकारी, सेकंड है मुख्य, थर्ड है गॉड, फोर्थ है कम महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम किसी की भी बात करेंगे तो यहाँ बच्चे के समाजीकरण में, तो आपको पता होगा परिवार भी एक समाज का छोटा रूप होता है। ठीक है, एक स्मॉल सोसाइटी होती है, जैसे हमारी सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें उनको मानना होता है। सेम हमारी जो फैमिली होती है वहाँ पर भी कुछ उसी टाइप के रूल्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनके साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन होगा उसमें जो फैमिली का रोल क्या रहेगा, प्राइमरी रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, की जो फैमिली है उसका जो रोल रहेगा वो रहेगा कैसा, प्राइमरी। आई होप जो डोमेन्स थे आप उनको समझ पाए होंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच।